हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आप सबका द केसी इंजीनियर अकेडमी में स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो चलेगी वो चलेगी MJPRU यूनिवर्सिटी के भारतीय न्याय संहिता के सिलेबस का ओवरव्यू को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बुक्स भी आपको प्रिस्क्राइब करूँगा, रेफर करूँगा, जिसके जो आप परचेज कर सकते हैं अपने सेमेस्टर की तैयारी के लिए, या फिर अगर आपको कोई कंसेप्ट इन डेप्थ में आपको समझना है, या फिर इन फ्यूचर आप कोई भी जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हो या फिर लॉ फील्ड का कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो उसके लिए आपको ये फाइल बुक आपको हेल्पफुल हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी के साथ। यूनिट 1 यह बात करता है प्रिंसिपल ऑफ मैंसिलिया एंड एक्टस रियस। तो जो मैंसिलिया का सिद्धांत है, मैंसिलिया मतलब जो कि हमारा मानसिक जो हमारा तत्व होता है किसी भी ऑफेंस में, क्राइम में क्या होता है, जो मानसिक हमारा तत्व होता है उसकी बात करता है, और जो हम उसमें कृत्य करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है, एक्ट करते हैं, उसकी यहाँ पे बात करता है। मैंसिलिया आपको मानसिक जो मेंटल एलिमेंट बताता है, एक्टस आपका एक्ट बताता है। तो इनके क्या क्या सिद्धांत हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। जो यूनिट 2 है, यूनिट 1 का टॉपिक 2 है, यहाँ पे क्राइम बताता है कि इसका मतलब क्या होता है, किस चीज़ को हम क्राइम कहते हैं, कौन कौन से कार्यों को हम क्राइम बोलते हैं, अपराध बोलते हैं, क्या इसका कंसेप्ट है, ठीक है, क्या क्या इसके तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, समझने की क्राइम को लेकर। तो यहाँ पर हम देखेंगे। तीसरा टॉपिक कहता है इसका स्टेजेस ऑफ क्राइम एंड थ्योरीज ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। तो क्राइम जब होता है तो ऐसे नहीं कि एकदम से क्राइम हो जाता है, इसकी कुछ स्टेज होती हैं। जैसे कि पहले उसमें इंटेंशन होती है कि विचार आता है कि हम विचार करूँगा, फिर उसकी प्रिपरेशन होती है, फिर उसका अटैम्प्ट होता है, तब जाके क्या होता है, क्राइम हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें स्टेज होती है क्राइम की, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका इसमें डेफिनेशन क्लॉज। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं भारतीय न्याय संहिता में। देखिए, डेफिनेशन क्लॉज क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये एक जैसे प्रोविज़न होता है जहाँ पे कई सारे वर्ड्स होते हैं और उनको परिभाषित किया जाता है। बेसिकली जो आपका क्लॉज होता है, सेक्शन होता है, ये कहता है कि इस पूरे अधिनियम में, पूरे एक्ट में ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि बार बार इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये वर्ड हैं, ये जो शब्द हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगे, तो मैं उनको यहीं पे समझा दे रहा हूँ, आप यहीं पे समझ लो। ठीक है, इनको मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है, बार बार मैं हर जगह जाके इसको नहीं समझाऊंगा, आप यहीं पे समझ लो, और इनका मतलब वही रहेगा थ्रू आउट द एक्ट। तो डेफिनेशन क्लॉज क्या कहता है कि ये कुछ टर्म्स को समझा देता है जो कि पूरे एक्ट में कहीं पे भी यूज़ होती हैं, तो उसका मतलब वही होता है जो कि डेफिनेशन क्लॉज में होता है। तो कौन कौन सी डेफिनेशन यहाँ पे बता रखी हैं वो हम समझेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये जो नए एक्ट है, ये जो दो सेक्शन है, सेक्शन 111 एंड 112, ये नए सेक्शन इंक्लूड हुए हैं जो पहले IPC में नहीं था। ठीक है, ये बताता हूँ आपको कि जो भारतीय न्याय संहिता है ये पहले किस नाम से जानी जाती थी, ये पहले जानी जाती थी IPC के नाम से। 1860 का ये एक्ट था। ठीक है, अब क्या हो गया, 1 जुलाई 2024 में क्या हुआ, ये जो आपकी IPC थी इसका प्रभाव खत्म हो गया। अब उसकी जगह किसने ले ली, उसकी जगह ले ली भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, बट ये लागू क्या हो रही है, 2024 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये जो ईयर है 2023, ये होता है इनैक्टमेंट ईयर, इसको हम कहते हैं इनैक्टमेंट ईयर होता है। और ये होता है आपका एनफोर्सेबल, कि जब लागू हुआ। तो इनैक्टमेंट मतलब हो गया कि जब ये बन के तैयार हो गया, और एनफोर्सेबल मतलब हो गया जब ये लागू हुआ। तो इसकी एनफोर्सेबल डेट क्या है, 1 जुलाई 2024। तो IPC को हटाकर इस तारीख को ये लागू होना शुरू हो गया था। तो IPC में पहले ये दोनों सेक्शन नहीं थे, ऑर्गेनाइज क्राइम और पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम। तो अब जो नया अधिनियम है कौन सा है, भारतीय न्याय संहिता, यहाँ पे ये ऑफेंस जुड़े हैं, इसको हम समझेंगे। ठीक है, क्राइम ऑफ टेररिज्म एंड टेररिस्ट अटैक, तो ये भी एक नया प्रोविज़न है, ये भी आपके भारतीय न्याय संहिता में जुड़ा है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पनिशमेंट, डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ थ्योरी। तो पनिशमेंट क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसमें कितने प्रकार के पनिशमेंट होते हैं और भारतीय न्याय संहिता में कितने प्रकार के पनिशमेंट दे रखे हैं हम वो देखेंगे।
और इनकी थ्योरीज मतलब कि जो हम पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसके पीछे हमारे विचार क्या है। तो कई सारी थ्योरीज है इसमें, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि पनिशमेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें सुधार लाने के लिए, कुछ कहते हैं कि उसको दंड देने के लिए है कि जैसे उसने करा है उसको वैसे ही भरनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ कहते हैं कि पनिशमेंट का पर्पज़ क्या होता है कि उसको समाज से अलग कर देना ताकि वो जो है समाज को और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। तो बहुत सारी थ्योरीज है, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। तो ये आपका यूनिट 1 रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 2। यहाँ पर हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शन। देखिए, जब कोई क्राइम होता है तो वहाँ पर उसकी होती है सज़ा मिल जाती है, ठीक है। जब पूरा ट्रायल हो जाता है, कोर्ट कचहरी का सारा काम हो जाता है, जब कोर्ट जजमेंट देता है तो बाद में उसको पनिशमेंट दे देता है। तो अगर क्राइम किया है तो आपको पनिशमेंट भी वहाँ पे भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने कोई गलत कार्य किया है तो वहाँ पे क्राइम की कैटेगरी में आएगा। बट कुछ इस परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसके अंतर्गत आपका जो एक्ट है वो आपका क्राइम में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने कोई एक्ट किया है, वो क्या है, वो लॉ का वायलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो वो एक्ट क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा क्राइम। बट कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो कि उसका बचाव करती हैं कि अगर उन परिस्थितियों में आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि लॉ का उल्लंघन कर रहा है तो वो आपका क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा और उसमें आप बिल्कुल साफ सुथरे इंसान ही रहोगे, आपने कोई जुर्म नहीं किया है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं वो आपका बताता है यूनिट 2 बताएगा, ठीक है। कि गलती से क्या हो गया, मुझको लगा कि सामने दीवार है, मैंने वहाँ पे ईंटा फेंक के मारा दीवार पे, बट वहाँ पे तो कोई आदमी अंधेरे में खड़ा था, मुझे दिखाई नहीं दिया, तो क्या हो गया, वहाँ पे उसको बचाव मिल जाएगा, एक्सीडेंट में आ जाएगा। या फिर सुपीरियर ने कोई ऑर्डर दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब आप इस क्लास को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, जनरल एक्सेप्शंस हो गए। और जो आपकी यूनिट 2 का जो सेकंड टॉपिक है वो आपका प्राइवेट डिफेंस से बात करता है, मतलब कि आत्मरक्षा के अधिकार का यहाँ पे बात करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे खुद के शरीर का या फिर संपत्ति के बचाव का यहाँ पर अधिकार यहाँ पे मिलता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 3। यहाँ पे बात करता है ज्वाइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की, यहाँ पे बात करता है क्या होता है कि जब कई सारे जने मिलकर कोई भी ऑफेंस करते हैं, क्राइम करते हैं, ठीक है। तो सपोज इस व्यक्ति क्या किया, चोरी करी, थेफ्ट किया, ठीक है, और ये सब कहते हैं इन सब में मिले हुए थे, तो इस क्या ये व्यक्ति भी चोरी के लिए वहाँ पे उसको सज़ा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बाकी जो लोग हैं इनका क्या यहाँ पे लायबिलिटी बनेगी, वो सब हम देखेंगे यूनिट 3 में कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखेंगे इसमें, रायोटिंग क्या होती है, एफरे क्या होता है, ये क्या होता है, ऑफेंस होते हैं अपने आप में, ठीक है। प्रमोटिंग एमिनिटीज बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये देखेंगे इसमें। टॉपिक 3 बात करता है एक्ट इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत की संप्रभुता का और उसकी जो है एकत्रितता को उल्लंघन करता है, ठीक है, खतरे में डालता है। तो यहाँ पर उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ऐसे कौन कौन से एक्ट होते हैं, इसके लिए हम सेक्शन 152 पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके रायोटिंग, एफरे और ये होगा, ये भी आपके अपने अपने ऑफेंस होते हैं, तो इसको भी हम पढ़ेंगे सेक्शन 191, 194 और 196 में पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें आपके कंसेप्ट लगते हैं कौन से, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, तो ये भी हम देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपका यूनिट 3 होता है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 4, जो कि वुमेन और चिल्ड्रन को लेकर यहाँ पे ऑफेंस की यहाँ पे बात करता है। जैसे कि इसमें रेप पढ़ेंगे, गैंग रेप क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, वॉयरिज्म क्या होता है, या फिर स्टॉकिंग क्या होता है। वॉयरिज्म होता है कि किसी की चोरी छुपे फोटो क्लिक करना, वीडियोस बनाना, आपत्तिजनक वीडियो बनाना, ठीक है, तो वो हो गया। स्टॉकिंग मतलब किसी का पीछा करना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये ऑफेंस क्या क्या होते हैं। फिर यूनिट 5 में पढ़ेंगे हम ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, तो ऐसे अपराधों की हम बात करेंगे जो कि मानव के शरीर को प्रभावित करता है, जैसे कि आपराधिक मानववध हो गया, हत्या हो गया, ठीक है। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, लापरवाही से किसी की भी हत्या कारित कर देना, मतलब उसकी मृत्यु कारित कर देना, ठीक है। मॉब लिंचिंग हो गया, हर्ट हो गया, किसी को उपहति या फिर घोर उपहति कारित करना किसी को, रॉन्गफुल अरेस्ट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष अवरोध या फिर सदोष परिरोध की यहाँ पे हम बात करते हैं।
क्रिमिनल फोर्स हो गया कि किसी के भी हम आपराधिक बल की हम वहाँ पे बात करते हैं कि किसी के भी ऊपर हम बल लगाते हैं जो कि क्रिमिनल नेचर का होता है। असॉल्ट हो गया, ठीक है। और आउटेज द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, तो ये कुछ ऑफेंस हैं जो कि मानव शरीर को जब प्रभावित करते हैं, जैसे किडनैपिंग हो गया, एब्डक्शन हो गया, ठीक है। और ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन की, जैसे किसी की भी मानव तस्करी होती है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये सब जो भी ऑफेंस है जो कि मानव के शरीर को प्रभावित करती हैं वो यूनिट 5 में हम कवर करते हैं। और जो भी ऐसे ऑफेंस है जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं उसको हम देख रहे हैं यूनिट 6 में। जैसे कि इसमें चोरी हो गया, एक्सटोर्शन हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, चीटिंग, ठीक है। तो ये सारे क्या है अपने आप में ऑफेंस हैं, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। इसको हम पढ़ेंगे यूनिट 6 के अंतर्गत। तो जो आपको बीएनएस का सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे इसमें सेक्शंस आपको देने को मिलेंगे, काफ़ी सारे इसमें आपको जो है ऑफेंसेस देने को मिलेंगे। तो बड़ा सब्जेक्ट है आपका, बट वीडियो के थ्रू हम इसको कोशिश करेंगे काफ़ी इजी बना के रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, इसमें बुक की बात आती है। तो अगर हम बुक में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करते हैं तो आप कार्तिक कौशिक की आप बीएनएस ले सकते हैं, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम है तो वो ले सकते हैं बसंती लाल, बाबिल, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो कार्तिक कौशिक की बुक ले सकते हैं बीएनएस की, और जो हिंदी मीडियम वाले बसंती लाल बाबिल ले सकते हैं। ये बुक है आपकी जो है सेमेस्टर की, अगर आपको तैयारी करनी है वो, अगर आपको कोई कंसेप्ट समझना है इन डेप्थ में तो आपको उसमें भी हेल्प करेंगी। अगर आप फ्यूचर में जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं या फिर लॉ फील्ड का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आपकी हेल्पफुल रहेंगी, आपको इनके अलावा कोई दूसरी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इनको जा सकते हैं, इन बुक की डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इनकी परचेजिंग लिंक, तो वहाँ पर जाके ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप इनका बेयर एक्ट भी ले लीजिएगा, ठीक है। बेयर एक्ट भी मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगा। अब बेयर एक्ट क्या होते हैं ये सब मैं इनकी वीडियो अलग से बना दूँगा, ठीक है।